बिहार में कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और अब अररिया में राहुल गांधी तेजस्वी यादव इस यात्रा को लेकर सीमांचल के इलाके में अंदर तक आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया डेटा आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद। सर, नया डेटा आज रिलीज किया है इलेक्शन कमीशन ने और उस पर ये बात अंडरलाइन हो रही है कि अभी तक सिर्फ 10 BLAs ने 12 पॉलिटिकल पार्टी से ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो आप लोग एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। नहीं, कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने डेटा खोल करके रख दिया। एक विधानसभा में अगर इतने वोट की चोरी हो रही है, राहुल जी ने तो उसके सबूत दिए ना। अब उस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार सिर्फ राहुल जी ने जो आरोप, मैं कहूं कि सबूतों के साथ जो आरोप लगाए थे उससे बचने का प्रयास कर रही है। उस पर सही से ना कोई जांच कर रही है। आप बिहार में 65 लाख लोगों के अगर वोट कट रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीधे डायरेक्शन दिया आपको कि आप डिस्प्ले करिए, तो आप ये सब करने के बजाय आप एक पॉइंट खोज के लाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने नोटिफिकेशन में कि आप मुद्दों से ध्यान भटका सकें। भाई, मतदान का अधिकार मुझे लगता है सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। अगर आप वही छीन लेंगे तो मतदाता के पास या उस देश के नागरिक के पास क्या बचेगा? उसके पास कोई सरकारी सुविधा बचेगी क्या? उसको राशन मिलेगा क्या? आप उसको इस देश का नागरिक मानेंगे क्या? आप तो बिल्कुल उसको अदृश्य कर देंगे समाज से ना। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे टाल मटोल मत करिए कि कितना ऑब्जेक्शन आया, कितना नहीं आया। शपथ पत्र दीजिए, हलफनामा दीजिए। ये चुनाव आयोग को इस तरह की भाषा का मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करना चाहिए। आपको तो इस पे जांच करनी चाहिए और कोशिश करिए कि एक व्यक्ति भी मतदान के अधिकार से वंचित ना हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पे शक क्यों नहीं होगा? आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, अपना अस्तित्व बचाइए, अपने ऊपर देश की जनता का भरोसा बचाइए। खतरे में है वो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने एक स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी को लेकर। फिर से बहुत क्रिटिकल बयान है। कह रहे हैं कि एंटी इंडिया फोर्सेस की भाषा, सोच रिफ्लेक्ट होती है लीडर ऑफ अपोजिशन में, और साथ ही उन्होंने खालिस्तानी एलिमेंट्स तक का जिक्र कर दिया है जब क्रिटिसाइज कर रहे थे वो। दरअसल पूरी भाजपा राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा और उन खुलासे के बाद जो वोट चोर के नारे देश भर में लग रहे हैं, उससे पूरी भाजपा बौखला गई है। उस बौखलाहट में इस तरह का बयान आ रहा है। जबकि सच बात यह है कि नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था? ट्रंप ने इस समय देश के ऊपर टैरिफ लगाने से लेकर के हमारे बेटों को, हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के भेजने तक क्या क्या अपमान नहीं किया। सीज फायर की जिस तरह से क्रेडिट ली ट्रंप ने, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। तो आप लाल आंख दिखाने के बजाय झूला झुलाते हैं चीन को। आप जाकर के बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ से मिलने पहुंच जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली जितनी भी आसपास की ताकतें होंगी, उनके साथ तो गलबहियां आप करते दिखते हैं और उल्टा आप आरोप लगाते हैं नेता प्रतिपक्ष पर। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ वही भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी सिर्फ वही भाषा बोल रहे हैं जो इस देश के गरीब, मजदूर, युवा, महिलाएं, किसान, उनके चेहरों पर, उनके माथे पर जो इबारत लिखी है ना, राहुल गांधी जी अपनी सभाओं में बस उसी को पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ने मात्र से पूरी भाजपा बिलबिलाई हुई है। आखिर में एक सवाल सर, राजद के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ज्यादा समझने की जरूरत है। इस बयान पे आपकी क्या? इस देश के हर नागरिक को सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को समझने की जरूरत है और उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चलने चाहिए। क्योंकि देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो गंगा जमुनी तहजीब का है, किसी एक वर्ग को नहीं। इस देश के हर नेता को, और सबसे पहले तो इस देश के प्रधानमंत्री को, सबसे पहले तो इस देश के सत्ताधीशों को समझने की आवश्यकता है कि अल्टीमेट समाज में मोहब्बत बाकी रहेगी। वो चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वही मोहब्बत जिसकी बात करते हुए राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी मदन प्रसाद के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली, अररिया।